नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने भक्त के मुड़ने पर श्री कृष्ण जी क्यों मूर्त बन गए विषय पर एक कहानी सुनाने वाली हूँ। श्री कृष्ण भक्त के मुड़ने पर क्यों बने मूर्त, भाग 1। वृंदावन की निस्तब्ध रात। वृंदावन की धरती पर सांझ उतर चुकी थी। यमुना के जल पर हल्की हल्की सुनहरी लहरें नाच रही थीं। गोपियों के गीत दूर कहीं मंद स्वर में बह रहे थे। हर ओर वही माधुर्य, वही प्रेम की सुगंध, वही कन्हैया की याद। पर आज वृंदावन की हवा में कुछ अनोखा था, कुछ ऐसा जो कई जन्मों की कथा को बदलने वाला था। उस सांझ एक युवक मधुसूदन, कन्हैया का एक घोर भक्त, अचानक यमुना किनारे आया। उसके माथे पर पसीना, आंखों में संकल्प और हृदय में अशांति थी। मधुसूदन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसका जन्म भी एक चमत्कार था। गांव के लोग कहते थे, ये बालक जरूर किसी पिछले जन्म का कृष्ण सेवक है। बचपन से ही वो गोपाल के लिए राधे राधे के स्वर गाता रहता था। पर आज उसके भीतर तूफान था। भाग 2। जीवन की परीक्षा और टूटता विश्वास। मधुसूदन का जीवन संघर्षों से भरा था। घर में गरीबी, पिता का चल बसना और अकेली माँ का बीमार होना। गांव वालों ने मदद से ज्यादा ताने दिए और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसने अपने भगवान से ही सवाल करना शुरू कर दिया। उसने मन में कहा, हे कृष्ण, क्या मैं तेरा भक्त नहीं? फिर मेरी माँ इतनी पीड़ा में क्यों? मैं रोज तेरी सेवा करता हूँ, फिर तू मेरी सुनता क्यों नहीं? पहले तो धीरे धीरे उसका मन विचलित हुआ, फिर एक दिन टूट गया। उस दिन उसने निर्णय कर लिया, अगर कृष्ण मेरी सुनते नहीं तो मैं भी आज से कृष्ण को छोड़ देता हूँ। अब उनकी भक्ति नहीं करूंगा। ये निर्णय उसके लिए असंभव था, पर दर्द इतना था कि वो कृष्ण के रास्ते से हट चुका था। भाग 3। वो रात जब भक्त भगवान से दूर जाने निकला। उस सांझ जब वृंदावन में तारा जगा, मधुसूदन अपनी माला, अपने कान्हा का पीताम्बर चोला और छोटी सी लकड़ी की मूर्ति लेकर यमुना किनारे आया। उसने मूर्ति को हाथ में लेकर धीरे से कहा, कन्हैया, आज आखिरी बार तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जीवन भर मैंने तुम्हें अपना मित्र, अपना सहारा माना, पर आज तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी भक्ति छोड़ रहा हूँ। उसने मूर्ति को रखा और मुड़कर जाने ही वाला था। और यहीं से कहानी शुरू होती है। यहीं से वो घटना होती है जिसने उसे ही नहीं, पूरे वृंदावन को बदल दिया। भाग 4। जैसे संसार थम गया हो, मधुसूदन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके प्राण कांप उठा, क्योंकि वो मूर्ति वहां नहीं थी। जहां उसने रखी थी वो स्थान खाली था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें फैल गईं। उधर कुछ कदम दूर नीले कमल के पास चंद्रमा की रोशनी में चमकता हुआ खुद श्याम सुंदर खड़े थे। उनके चरण नदी के जल से भीगे हुए थे। उनका शरीर ऐसे चमक रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हो। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बहुत गहरी, दुख से भरी मुस्कुराहट। मधुसूदन का शरीर सुन्न हो गया। भाग 5। कृष्ण के कदम भक्त की ओर। कृष्ण ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाया। हर कदम से मानो धरती पर फूल खिलते जा रहे थे। जब वो उसके पास पहुंचे तो बोले, मधुसूदन, इतनी जल्दी हार मान ली? क्या प्रेम बंधन इतना कमजोर था? मधुसूदन की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो घुटनों पर गिर गया। प्रभु, आप सचमुच आए? मैं तो समझा था आपने मुझे छोड़ दिया। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, मैं अपने भक्त को कैसे छोड़ दूं? तुम मुड़े इसलिए, और मैं मूर्ति बन गया। भाग 6। भक्त के मुड़ते ही कृष्ण क्यों बने मूरत, गूढ़ रहस्य। मधुसूदन ने रोते हुए पूछा, प्रभु, आप मूर्ति क्यों बने? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो प्रेम में पीठ मोड़े उसके पीछे चलने वाले को संसार भक्त कहता है, और उसके रास्ते में खड़े होने वाले को भगवान। तुम मुझसे दूर जाने लगे, पर मैं कैसे जाने देता? इसलिए तुम्हारे मुड़ते ही मैं उस मूरत में समा गया, ताकि तुम मुझे अंतिम बार देख सको। मधुसूदन के आंसू रुक नहीं रहे थे। कृष्ण आगे बोले, जब भक्त भटक जाए तो भगवान मूर्ति बन जाते हैं, ताकि भक्त वापस लौट सके, और जब भक्त लौट आए तो मूर्ति फिर से मुस्कुरा उठती है। यमुना किनारा साक्षी था एक ऐसी घटना का जो युगों युगों तक भक्त भगवान के प्रेम को परिभाषित करती है। भाग 7। दिव्य दृष्टि। कृष्ण दिखाते हैं सच्चाई। कृष्ण ने मधुसूदन को छुआ और उसे दिव्य दृष्टि मिल गई। उसने देखा, उसकी माँ के जीवन की आयु बढ़ गई है। भविष्य में उसे शुभ फल मिलने वाले हैं।
उसकी परेशानियां समाप्त होने को हैं और उसकी भक्ति ने ही सब संभव किया है। कृष्ण बोले, जो भक्त प्रेम में टूट जाता है उसे हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि टूटे हुए दिल में ही भगवान घर बनाते हैं। मधुसूदन फूट फूट कर रोने लगा। भाग 8। कृष्ण का अंतिम वरदान। कृष्ण ने कहा, मधुसूदन, आज से तुम जहां भी जाओगे मैं उस मूरत में उपस्थित रहूंगा, जिसे तुम अपने हाथ से उठाओगे। सिर्फ लकड़ी की नहीं, बल्कि अपने विश्वास की मूरत। उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। वृंदावन की हवा में दिव्यता फैल गई। भाग 9। कृष्ण का विलीन होना। धीरे धीरे कृष्ण चमकने लगे। उनके पैरों के नीचे से प्रकाश उठा। उनका रूप सूक्ष्म होने लगा। मधुसूदन घबरा कर बोला, प्रभु मत जाइए। कृष्ण मुस्कुराए, मैं कहाँ जा रहा हूँ मधुसूदन, मैं तो यही हूँ, तुम्हारे हृदय में और उस मूरत में जिसे तुम भक्ति भाव से देखोगे। और कुछ ही क्षण में कृष्ण उसी मूरत में विलीन हो गए जो नदी किनारे रखी थी। भाग 10। भक्त का पुनर्जन्म भक्ति में। मधुसूदन ने वो मूरत उठाई। अब वो सिर्फ वृंदावन नहीं लौट रहा था, वो अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर रहा था। उसने घर जाकर माँ को उठाया और अगले ही दिन माँ की बीमारी चमत्कारिक रूप से कम हो गई। गांव वालों ने कहा, कन्हैया ने सुन ली, और मधुसूदन मुस्कुराया, क्योंकि वो सच्चाई जानता था। अब वो हर रोज मूरत को नहलाता, सजाता और एक गीत गाता, जो भक्त मुड़ जाए भगवान मूरत बन जाए, ताकि भक्त का प्रेम लौट आए। भाग 11। युगों युगों के लिए संदेश। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये कहानी हर भक्त के लिए एक संदेश है। भगवान कभी नहीं छोड़ते, हम कभी कभी उनसे दूर चले जाते हैं, और वे मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं कि शायद हम एक बार मुड़कर देख लें। निष्कर्ष सार, ये कथा हमें बताती है, भगवान हमारे दर्द को उसी क्षण सुनते हैं। भक्ति में कभी भी निराशा नहीं रखनी चाहिए। जब भक्त दूर जाता है, कृष्ण और पास आ जाते हैं। मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, भगवान का प्रतीक स्पर्श है। भक्त मुड़े तो भगवान मूर्ति बन जाते हैं, ताकि प्रेम का बंधन टूटने ना पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।